अमेरिका की मिलिट्री पावर को अक्सर अनटचेबल माना जाता है। ऐसी ब्रांड तो बना रखी है, हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत ज्यादा बड़ी ब्रांड ऐसी ही है। उसके पास F-35, F-16, रीपर ड्रोन्स, एवैक्स एयरक्राफ्ट और दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयर पावर, ये सब पेपर पर तो मौजूद है। लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है जिसने इस पूरी इमेज पर बड़े बड़े सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान वॉर के दौरान अमेरिका के एक दो नहीं, 10-20 भी नहीं, टोटल 42 मिलिट्री एयरक्राफ्ट या तो लॉस्ट हुए या बुरी तरीके से डैमेज हुए। और ये फिगर कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी अमेरिका की बॉडी है, CRS, उसकी रिपोर्ट में सामने आया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अभी तक कोई फुल ऑफिशियल कॉम्बैट लॉस असेसमेंट पब्लिकली रिलीज नहीं किया है। उन्होंने नहीं माना कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, लेकिन संभावना तो यही है कि रियल नंबर जब आएगा तो शायद ये 42 से भी ज्यादा होगा। अब लिस्ट सुनते हैं, पूरा मेन्यू खोल के देखते हैं लॉसेस हुए कहां कहां। तो 4 तो गए हैं F-15 स्ट्राइक ईगल, $multi-million एयरक्राफ्ट्स। एक F-35A लाइटनिंग बुरी तरीके से घायल हुआ, डैमेज हुआ। एक A-10 थंडरबोल्ट का लॉस हुआ। KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंक, हवा में उड़ते पेट्रोल पंप, 7 डिस्ट्रॉय हुए। एक E-3 सेंट्री एवैक्स डिस्ट्रॉय हुआ था, आपको याद होगा, मिसाइल स्ट्राइक में ईरान की। 2 MC-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट, आपको याद होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में डिस्ट्रॉय हुए थे। उसी में एक HH-60W रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी गिरा। और इसके अलावा सबसे ज्यादा 2 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन्स और साथ में एक MQ-4C ट्राइटन सर्वेलेंस ड्रोन, यानी 42। यानी अब सिर्फ ड्रोन्स नहीं गिर रहे हैं, हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी रिपोर्टेडली हिट हुए हैं। और यहां जो सबसे बड़ा अटेंशन अगर मैं किसी चीज पर डालूंगा तो वो है F-35। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ने इस रिपोर्ट को एक्स पर शेयर करते हुए यह दावा किया कि ईरान पहली कंट्री ऐसी बनी है जिसने कॉम्बैट एनवायरनमेंट में एक F-35 को स्ट्राइक कर लिया। F-35 की तो ब्रांडिंग ही ये थी कि इसको कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी रेडार्स में ये दिखता ही नहीं है, छोटा सा चींटी जैसा दिखता है। लेकिन ईरान ने उसको स्ट्राइक किया और फिर उन्होंने वार्निंग भी दी ईरान ने। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वॉर को दोबारा चलाना चाहता है, यानी सेकंड इनिंग्स खेलना चाहता है, तो ईरान पिछली इनिंग से ज्यादा सरप्राइजेस लेकर के आएगा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं, वो पब्लिक प्राइड होते हैं। पेंटागन, जो अमेरिका का सेना का मुख्यालय है, उसके मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कॉस्ट अब तक ऑलरेडी लगभग $29 बिलियन हो चुकी है। बड़ा हिस्सा भी रिपेयर और रिप्लेसमेंट कॉस्ट से और आने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में अब ईरान सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा, वो एक इकोनॉमिक ड्रेन बन चुका है। और शायद यही वजह है कि ईरान अब इसे एक तरह की साइकोलॉजिकल विक्ट्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। क्योंकि बैटलफील्ड सिर्फ टेरिटरी नहीं मैटर करती, वहां का नैरेटिव भी मैटर करता है। अगर आप दुनिया को यह दिखा सकें कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स भी वल्नरेबल हैं, तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट सिर्फ मिलिट्री लॉसेस ही नहीं होगा। अगली बार अमेरिका ये हथियार किसी को बेचने जाएगा तो ये काले धब्बे लगे होंगे उस हथियार के खिलाफ कि ईरान ने भी आपका हथियार गिरा दिया। और कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि 42 हवाई जहाज गिरा दिए अमेरिका के ईरान ने या डैमेज कर दिए, क्या ये दिखाता है कि अमेरिका की जो एयर सुपीरियॉरिटी थी वो कागजों और हॉलीवुड मूवी जैसे टॉप गन जैसी मूवीज में ही थी,